जस विधि हाथ। कहे ना कि सुनहु भरत भावी प्रबला, बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। तो ये जो 6 चीजें हैं, कौन कौन? हानि लाभ, जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये जो है, ये 6 चीजें जो है ये विधाता के हाथ में है। तो हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, एक बार ले लिया ना, लेकिन अगर ऊपर वाले की इच्छा नहीं होगी तो हमें लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। लाभ की प्राप्ति का मतलब क्या है? सिर्फ पैसे का ही लाभ नहीं है, इस जीवन का भी लाभ से मतलब है। अगर हमने मनुष्य जन्म ले लिया और ऊपर वाले की कृपा नहीं हुई, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संतान, कहे ना। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमें संत महात्मा की मुलाकात नहीं होगी, और जब तक संत महात्मा की मुलाकात नहीं होगी तब तक हमारे अंतःकरण में जो हमारी आत्मा विद्यमान है, वो हमारी आत्मा जो है उस परमात्मा के संपर्क में नहीं जा सकती है। इसीलिए कहा है, लिखे हैं सुंदरकांड में कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए कयं, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये सत्संग का जो सुख है, जो आनंद है, ये ऐसे नहीं मिलेगा। सत्संग का मतलब ही हो गया कि जहां सत्संग हो रहा है वहां ईश्वर का वास हो गया, और जहां ईश्वर का वास होगा वहां तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। अपवर्ग का मतलब क्या है? स्वर्ग तो है ही, साथ में दूसरे लोग, गौलोक और भी कितने लोग हैं, सभी लोगों का सुख एक पलड़े पर रख दिया जाए, और एक पलड़े पर सत्संग का। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाए कयं, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। वो सुख जो सत्संग का सुख है, वो सुख जो है भारी हो जाएगा, और बाकी जितने लोगों के सुख है वो सब सुख जो है उसके आगे छोटा पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है, अब हम आते हैं असली बात पर, कि जब हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो इसका आनंद तो लीजिए, लेकिन साथ साथ इस जीवन को भी सार्थक करने के लिए प्रयत्न कीजिए। तो हानि लाभ, हानि क्या है और लाभ क्या है? लाभ क्या है कि अगर इस मनुष्य जोनी में, मनुष्य का जीवन पाने के बाद अगर हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, ये सब अगर ईश्वर के तरफ आकर्षित हो गया, ईश्वर के तरफ चला गया, तो हमारा लाभ ही लाभ है। लाभ है ना भाई, यहां भी लाभ है और मरने के बाद भी लाभ है, तो लाभ ही लाभ है। और हानि क्या है? मनुष्य जन्म पा लिए, अपना माया मोह में लपटे रहे, अरे भाई ये तो मृतलोक है, आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर। तो जाना है, लेकिन जाने से पहले अगर हम अपने आप को सचेत लिए, देखिए जीवन का अर्थ बस इसी में है। अगर हम अपने आप को सचेत लिए, हम अपने आप को संभाल लिए, तो लाभ ही लाभ है, और नहीं संभाले तो हानि ही हानि है। क्यों? मरने के बाद फिर 84 लाख जोनियों में भटकते रहो, कभी सांप बनो, कभी कुछ बनो, पेड़ बनो, पौधा बनो, नाना प्रकार के जो 84 लाख जोनियां बनाई गई है उसमें भटकना है। तो हानि लाभ,
इसीलिए कहा है कि ये 6 चीजें जो है विधाता के हाथ में है। हानि लाभ, लाभ का तो मतलब बता दिया कि अगर इस जीवन को आपने सार्थक बना लिया तो बल्ले बल्ले, और नहीं बनाए तो खल्ले खल्ले। तो भाई, और हानि क्या है? नहीं मिले, भगवान से प्रेम नहीं किए, परोपकार नहीं किए, दया नहीं किए, तो हानि हानि है, क्योंकि उसी लोक में जाएंगे, उसी जोनी में जाएंगे जिस जोनी का हमने कर्म किया हुआ है। जीवन मरण, अब देखिए जीवन मरण का क्या है? हमने आज नहीं, कितने, जब से सृष्टि का उत्थान हुआ है तब से हम माने जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं, 2 ही काम कर रहे हैं, तीसरा कोई काम नहीं है। आए, पैदा हुए, चाहे वो पशु जोनी में हो, चाहे मनुष्य जोनी में हो, चाहे जड़ में हो, चाहे चेतन में हो, जन्म लिए और मरे, फिर जन्म लिए और मरे। तो ये किसके हाथ में है? विधाता के हाथ में। जीवन और मरण ये हमारे हाथ में नहीं है। हम कब आए हैं और कब जाएंगे ये हमें नहीं ज्ञान है। हानि लाभ, जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। मरण 2 तरह का होता है। एक मरण होता है कि दुनिया सब हाय हाय करते, ओहो बहुत अच्छा आदमी थे, बड़े पुण्यवान थे, धर्मात्मा थे, दयावान थे, तो उसको जब मरता है तो लोगों के अंदर जो है आह भरती है, दुख होता है। और एक मरते हैं, अरे अच्छा हुआ भाई चला गया, धरती का बोझ खत्म हो गया। मरा तो वो, लेकिन हम कहते क्या है? धरती का बोझ खत्म हुआ। इसका मतलब कि धरती के ऊपर वो पापमय जो आत्मा थी, आत्मा तो कभी पापमय होती नहीं है, लेकिन उसका जो बुद्धि, उसका जो विवेक, उसका जो सोच था, वो क्या था? गलत था, जिसके वजह से वो खुद भी सुख नहीं किया और न दूसरे को करने दिया। तो ऐसे आदमी को मरने से सुखी होता है। राक्षस मरेगा तो कोई दुखी होगा, सब खुश हो जाएंगे। तो हानि लाभ, जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ, ये 6 चीजें जो है परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। जस, जस क्या है? अगर हमने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया है, तपस्या किया है, जो भी अच्छे कर्म है, तो उस कर्म का फल जो है हमें इस जन्म में जस के रूप में प्राप्त होगा। हम अगर कोई काम करना नहीं भी चाहे तो ईश्वर जो है जबरदस्ती उससे हमें काम कराएगा ताकि इसका नाम हो। हम नहीं कर रहे हैं, करता हम नहीं है, करता कोई और है, लेकिन जो हमारा पुण्य है उस पुण्य के प्रभाव से वो प्रेरणा हमें मिलेगी और उस प्रेरणा के द्वारा हम जो है शुभ काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा नाम होगा, हमारी कीर्ति फैलेगी। आप भी अगर कोई बढ़िया काम करते हैं तो आपका नाम होता है, अरे पांडे जी ने तो ये कर दिया भाई, आश्चर्य है। आश्चर्य पांडे जी का नहीं है, आश्चर्य उस विधाता का है, आश्चर्य उनके पूर्व जन्म का है कि जो पूर्व जन्म में उन्होंने कर्म किया था उसका फल विधाता को देना पड़ा और देंगे। यही तो है हमारा कर्म जो है, कहीं भी हम जाए वो हमारे साथ ही रहेगा, मंडराता रहेगा, और जब समय आएगा तो उसका फल जो है अच्छा या बुरा वो हमको भोगना पड़ेगा। तो जस तो इस माने में हो गया। और अब जस क्या है? हमने बुरे कर्म किए हैं, दूसरे को सताया है, दूसरे को मारा है, दूसरे की आत्मा को तकलीफ किया है, तो क्या होगा कि जब हम इस मनुष्य जोनी में आए हैं तो हम चाहे लाख भी चाहे कि हम बढ़िया काम करें, लेकिन वो क्या होगा? वो काम हमको अपजस के रूप में साबित हो जाएगा। अच्छा करते हुए भी वो जो है अपजस हो जाएगा, नहीं होगा, बदनामी हो जाएगी। हम किसी का भला कर रहे हैं और वो क्या होगा? बुरा हो जाएगा। कोई कहीं जा रहे हैं, हमने उसको रोक लिया, कल भाई मत जाओ, वहां तो बहुत हंगामा है, वहां जाओगे तो मर जाओगे, लेकिन हमने तो उसको भला किया, रोका, लेकिन क्या पता
उसके रोकने से वहां अनर्थ हो गया हो। तो कहने का मतलब है कि आदमी तो हर आदमी सोचता है कि मैं अच्छा काम करूं, मेरा नाम हो, मुझे इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, लेकिन होता क्या है? अपमान मिल जाता है। अरे भाई ये इसने ही सब गड़बड़ कर दिया। तो यही होता है कि जस यप जस विधि हाथ, ये सब जो है विधाता के हाथ में है। और जब 6 चीजें विधाता के हाथ में चली गई तो हमारे हाथ में बचा ही नहीं, एक ही चीज बचा है, वो है हमारी भाव भक्ति और हमारा कर्म। अगर हम अपने कर्म को सही करते हैं, ईश्वर को मान कर करते हैं कि हे प्रभु ये आप ही की प्रेरणा से हो रहा है, इसके कर्ता आप हो, हम तो निमित्त हैं। निमित्त का मतलब एक सहारा। भाई भगवान तो खुद करेंगे नहीं, भगवान किसी के माध्यम से कोई कराएंगे तो वही होगा। अब वो कैसे? जब विश्वामित्र जी गए राजा दशरथ के पास तो मारना था ताड़का को। ताड़का को कौन मारेंगे? भगवान के अलावा कोई मारेंगे नहीं, ये था। लेकिन विश्वामित्र क्या किए? राजा दशरथ के पास पहुंचे और जाकर क्या कहे कि हमें अनुज सहित देहु रघुनाथा, मैंने अनुज मैंने लक्ष्मण के साथ आपको हमें रघुनाथ को दे दीजिए, भगवान राम को दीजिए, क्योंकि सिर्फ अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि हमें अनुज सहित देहु रघुनाथा, मैंने लक्ष्मण के साथ हमें भगवान को राम को दीजिए। किस लिए भाई? क्योंकि ताड़का का वध करना है। तो इसीलिए भगवान जो भी करना होता है वो जो है निमित्त मात्र, किसके मार्फत कराते हैं? भगवान ने खुद नहीं किया कि पिताजी मैं जाऊंगा ताड़का को मारने के लिए, क्योंकि पता है कि अगर इस उम्र में मैं कहूंगा, कोई बाप अपने बच्चे को बोलेगा कि जाकर राक्षस को मारो, कभी नहीं बोल सकता है। तो भगवान ने किसके मार्फत कराया? विश्वामित्र जी के मार्फत। जब आए